हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत राजधानी है। भोपाल जिले का गठन 1972 में किया गया था। ये शहर अपने ऐतिहासिक विरासतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और यहाँ पर देश और विदेश से कई सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। भोपाल में गौहर महल, शौकत महल, मोटी मस्जिद, सांची स्तूपा आदि कई सारे फेमस डेस्टिनेशंस मौजूद है। लेकिन इन सब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अलावा यहाँ पर कई सारी जगहें ऐसे भी मौजूद है जो कि अपने डरावने अनुभवों के लिए बहुत ही चर्चा में रहती हैं। आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ भोपाल के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। डॉ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। दिसंबर 1984 में भोपाल शहर ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट में 2 से 3 दिसंबर की रात को गैस लीक हुआ था और ये भारत का सबसे पहला मेजर इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। इस गैस ट्रेजेडी को दुनिया के सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में जाना जाता है। कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस फैक्ट्री से लीक हुई, जिसके कारण ये गैस आसपास के गांव के वातावरण में मिल गई। इस दहशत के कारण कई सारे लोग सड़कों पर दौड़ पड़े, उल्टियां की और आंखों में जलन के कारण कई सारे लोग आसपास के झील में कूद गए। इस गैस लीक के इलाज के लिए उस समय पर डॉक्टरों के पास उचित जानकारी नहीं थी और सारे ही हॉस्पिटल्स ओवरक्राउडेड हो गए थे। इस गैस लीक के कारण करीब 15,000 से भी अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस कंपनी यूनियन कार्बाइड को अब डॉ केमिकल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये डॉ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और यहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती है। कई साल गुजर जाने के बाद भी ये कॉम्प्लेक्स अभी उसी हालत में है और यहाँ पर रात के वक्त जाने वाले लोगों को कई सारी अजीब आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं को तड़पते हुए स्थिति में देखा है। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ कई सारे परिवार भी इन कहानियों पर विश्वास करते हैं। शिवपुरी फोर्ट। इस जगह की कहानी यह है कि यहाँ पर राजा खंडेराव इस जगह को हॉन्ट करता है। ये किला भोपाल के एक ग्रामीण हिस्से में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश के हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस किले में अंधेरा होते ही कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है कि कोई भी यहाँ पर ठहरने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। एक समय पर यह किला बेहद ही खूबसूरत था, लेकिन इतिहास बदलते ही सब कुछ बदल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर, स्वार्थी और लालची राजा खंडेराव की आत्मा का डेरा था। उसके पास जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट नहीं था और हमेशा ही कुछ अधिक पाने की इच्छा करता था। उनके मृत्यु के बाद यहाँ पर कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं कि एक परिवार ने यहाँ पर रहने का साहस किया था, लेकिन पहले ही दिन उनकी घर की महिलाएं कुछ अजीब हरकतें करने लग गई थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस किले के भीतर एक खजाना छिपा हुआ है जिसकी रक्षा ये भटकने वाली आत्माएं करती है। पहले इस किले में एक स्कूल भी चला करता था, पर जब बच्चों ने वहाँ पर होने वाली अजीब हरकतों को महसूस किया तो इस स्कूल को भी बंद कर दिया गया। इस फोर्ट के आसपास घने झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय इस जगह पर रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। भूत बंगला। नाम से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोकेशन हॉन्टिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये बंगला कई दशकों से वीरान पड़ा है और लोग इसे खूनी बंगला भी कहते हैं। रात में इस बंगले के पास से गुजरने वाले कुछ लोगों का कहना है कि रात में इस बंगले से छम छम की आवाजें आती है, जैसे कि रात के वक्त कोई महिला पायल पहनकर उस बंगले के परिसर में घूम रही हो। इन लोगों का मानना है कि भूतों ने कई सालों से इस बंगले को अपना घर बना लिया है। भोपाल में कुछ बुजुर्ग भी हैं जो भूत प्रेत की कहानियों के साथ साथ लोगों को उनकी तकदीर भी बताते हैं। उनका मानना है कि ये बंगला नवाबों के जमाने का है। यहाँ के लोकल्स ने यहाँ पर बहुत ही भयानक हंसी और कुछ भूतों के देखने की भी बात की है। 2017 में सदियों से खाली पड़े इस भूत बंगले को भोपाल के मेयर ने तोड़वा दिया। उनका कहना था कि ये बंगला नशे करने वाले लोगों के लिए एक अड्डा बन गया था। इस बंगले के टूट जाने के बाद भी लोकल्स का कहना है कि इस स्थान पर हॉन्टिंग्स कम नहीं हुई है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल आज भी भोपाल के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक है। इस हॉस्पिटल में कुल 5 फ्लोर हैं, लेकिन काम सिर्फ 4 फ्लोर्स पर ही होता है। हॉस्पिटल के 5वें मंजिल को एक समय पर 20 कमरों का फुल एयर कंडीशन प्राइवेट वार्ड बनाया गया था। शुरुआत में इस फ्लोर पर गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज ही होता था,
लेकिन अचानक से यहाँ पर धीरे धीरे सभी मरीजों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगी। हॉस्पिटल में आने वाले कई मरीजों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने अनएक्सप्लेन चीजें होती हुई देखी है, और यहाँ पर पेशेंट्स को विजिट करने वाले लोगों ने भी माहौल के बारे में कुछ अजीब महसूस किया है। यहाँ पर एडमिट होने वाला कोई भी मरीज 5वें फ्लोर पर नहीं जाना चाहता है। माना जाता है कि 5वें फ्लोर पर बने पूरे वार्ड में भूतों का कब्जा है, और इसी वजह से डरकर हॉस्पिटल के प्रशासन ने भी उस वार्ड में ताला लगा दिया है। चर्च ऑफ गुना। चर्च ऑफ गुना मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि भोपाल से कुछ मील के दूरी पर है। ये जगह मुख्य रूप से हॉन्टेड साइटिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कहानियों के आधार पर यह कहा जाता है कि इस चर्च में एक भीषण आग इंटेंशनली या एक्सीडेंटली लग गई थी। जब ये आग लगी तो कई सारे लोगों की मौत हो गई, और इस एक्सीडेंट के कारण एक छोटे से बच्चे की भी जान चली गई। बहुत ही बुरी तरीके से जल जाने के बाद ये चर्च आज के समय पर एक खंडर बन गया है। लोकल्स और कुछ टूरिस्ट का कहना है कि उस हादसे में मारे गए बच्चे की आत्मा आज भी उस चर्च में फंसी हुई है, और उन्होंने चर्च में अक्सर एक बच्चे को रोते हुए सुना है। और इसके साथ साथ कई सारी सुपरनैचुरल घटनाएं भी इस चर्च के आसपास होती रहती है। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो भोपाल के हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और अगर आप हमारे चैनल को और ऐसा कंटेंट बनाने के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डोनेट कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।